हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारा इंडियन पॉलिटी के दूसरे क्लास में। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इस चीज़ पर। तो हम पहले वीडियो एक ले चुका हूँ, पहले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद दूसरे वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। पहले वीडियो देख लीजिए। तो हम फैक्ट का बात करते हैं, स्टोरी का बात करते हैं, सारे एक बात एक साथ कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट भी मिलेंगे, स्टोरी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे एक ही वीडियो पर। और मैं कह रही हूँ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ आप देख लेंगे तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्लियर हो जाएगा आपका। सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट हम शामिल कर लिए। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थे उसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो इधर और एक चीज़ मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थे मतलब 389 मेंबर्स का, लेकिन पार्टीशन के बाद क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल मेंबर्स था वो 299 कर दिया गया। मतलब मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि पहले मतलब पार्टीशन के पहले इंडिया में जितने प्रोविंस थे, पार्टीशन के बाद उतना प्रोविंस रहा नहीं, कुछ प्रोविंस पाकिस्तान में चले गए। तो उसलिए क्या कर दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इंडिया के लिए संविधान बना रहे थे, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, मेंबर को रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जो मेंबर रहा कितना रहा, 299। यह क्वेश्चन आता है पार्टीशन के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, 299। तो जून 1947 से लगभग 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए आप आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पर बनेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन थे उस समय के लिए। तो नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया 13 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया जिसके बेस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाकर क्या बना, जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रियम्बल है वो बना, वो बना, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको अडॉप्ट किया गया कब, 24 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। लेकिन नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताए, ठीक है, प्रस्तावित किए, ठीक है। आते हैं उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एडॉप्टेशन पर। इधर से क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन पर आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैं फिर से बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने दिया, अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1947। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रियम्बल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो सम इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग जो है, जो 3 कलर फ्लैग हम देखते हैं, वो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो प्यारा सा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद हमारा जो नेशनल एंथम है, कौन सा हमारा नेशनल एंथम है, सबको पता है, जन गण मन। हमारा जो नेशनल एंथम है उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को हमारा जो नेशनल एंथम है उसको अडॉप्ट किया गया। जन गण मन है, कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। और जो नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही डेट पर अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया। और ये 24 जनवरी 1950 था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन पर नेशनल एंथम और सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ओके, और भी कुछ स्पेशल फैक्ट आपको दे देती हूँ, गजब का बात। जो नेशनल सिंबल है उसको अडॉप्ट किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया नेशनल सिंबल का, हमारा जो नेशनल सिंबल है। और जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसको कब अडॉप्ट किया गया, 22 मार्च 1957। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे डेट है, नेशनल फ्लैग, एंथम और सॉन्ग। और ये भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे लगे तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, इट टुक हमारा संविधान बनने के लिए 2 years 11 months 18 days लगा, ठीक है। ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो उसको बनने के लिए कितना समय लगा,
2 years 11 months 18 days। ठीक है, इसको अब एकदम याद कर लीजिए और ये इजी भी है। 2 years 11 months 18 days। ओके, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन हुआ। उस दिन ही हमने बताया ना, नेशनल थीम और सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना खर्चा हुआ? इतने बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना पैसा लगा? अप्रोक्सीमेट 24 लाख। तो अप्रोक्सीमेट 24 लाख, लेकिन कितना एग्जैक्टली लगा? 63,96,729 रुपीज़। ये नहीं लिखा था ना मैंने, ठीक है। 63,96,729 रुपीज़ लगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है शायद ये वाला एक्सप्लेन, ठीक है। 15 नंबर फैक्ट है, देखिए। और चीज़ भी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उस पर 15 वुमेन भी थे, 15 महिला भी थे, जो पार्टीशन के बाद रिड्यूस कर दिया गया। टोटल मेंबर को तो हमको पता था, हम सब टोटल मेंबर को कि टोटल जो मेंबर थे उनको भी पार्टीशन के बाद रिड्यूस करके 299 कर दिया गया। तो महिला जो थे पहले 15, वो पार्टीशन के बाद रिड्यूस कर दिया गया, वो बन गए 9 रह गए, सॉरी बन गए नहीं, रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 मेंबर रह गए पार्टीशन के बाद। उसके बाद हमारा, आपको सब ये 2 फैक्ट आपको शायद पता होंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। लागू नहीं किया गया है, अडॉप्ट किया गया। कुछ प्रावधान इस दिन ही लागू हो गए थे, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर अडॉप्ट किया गया, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। इधर से एक क्वेश्चन आया था कि कौन एग्ज़ाम, मुझे पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में, सर कोई स्टेट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होंगे। क्वेश्चन ये था, कहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, ठीक है। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, हमारा प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कुछ प्रावधान थे जो इस दिन से लागू हो गया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम इनटू फोर्स ऑन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया? सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हम सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे, ठीक है। और क्यों 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया? क्योंकि मैं पहले ही बताया 26 नवंबर 1949 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। क्यों हमने 26 जनवरी को चुना? क्योंकि ये 26 जनवरी ने हम लोग 26 जनवरी को 1930 पर 1929 इधर 26 जनवरी को सुनिए, ठीक है। क्यों आया? ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन थे 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या 26 जनवरी पूर्ण स्वराज पास हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है वो पास हुआ था किधर? कांग्रेस के लाहौर सेशन पर, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर सेशन पर पास हुआ था। तो इस दिन को हम लोग रिमार्केबल बनाने के लिए 26 जनवरी को चुन लिया गया। और 19, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सम इम्पोर्टेंट कमिटी अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट कमिटीज़, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके अंदर कुछ कमिटी आते थे, जो कमिटी बहुत सारे चीज़ को संभालते थे, क्योंकि, ठीक है, बहुत अगले वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। उसके
नेक्स्ट वीडियो पर आप सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके ठीक है पार्ट क्लास 3 पर हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कमिटीज़, ठीक है, जो सम इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में। उसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गजब फैक्ट भी देंगे, ट्रिक भी देंगे, जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। चलिए।